समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको लेकर के जो है इस्लाह मुआशरा, जिसमें समाज सुधार के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। और ये हमारे सरपंच खूबी खां जी जो हैं चौपानकी से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि भिवाड़ी राजस्थान का सिंह द्वार है और मेवात का भी पहला दरवाज़ा है, इसलिए इसकी शुरुआत पहले दरवाजे से हुई है। और यहाँ तमाम इलाके के जिम्मेदार सभी लोगों को बुलाया गया है और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेवात में व्याप्त जो इस वक्त जो बुराइयां हैं, जैसे सोशल मीडिया को लेकर के जो अश्लीलता फैल रही है और जो खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का जो तौर तरीका है, उसमें जो बहुत सारी कमियां हैं, उन सब को लेकर के एक विचार हुआ है। ख़ास तौर से मेवात में जो इस तरीके से जो बुराइयां हैं, चाहे वो किसी जीव की हत्या को लेकर हो, चाहे कोई साइबर ठगी की बात हो, तमाम पहलुओं पर, तमाम बुराइयों पर, उसमें नशा भी शामिल है, जुआ भी शामिल है, सट्टा भी शामिल है, खूब विचार विमर्श हुआ है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का एक कमेटी का आयोजन करके इसको आगे बढ़ाया। इस तरह की बुराइयां एक समाज पर बहुत बड़ा धब्बा है। पहले भी इस तरह की पंचायतें भी होती रही हैं, उसमें भी बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, लेकिन समाज में सुधार नहीं हो पा रहा। उसी की कड़ी में आज भी ये पंचायत की गई है। क्या इस पंचायत के बाद कोई सुधार की उम्मीद रखते हैं आप? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं, हम भी उन पंचायतों का हिस्सा रहे हैं जहां इन बुराइयों पर एक विचार और फिक्र होता है। लेकिन इस बार हमने ये तय किया है कि हम इस जो इस्लाह मुआशरा की जो हमारी आज की जो बैठक हुई है, इसमें हमने ये तय किया है कि हम इस मुहिम को, इस आवाज़ को हर ग्राम पंचायत में जाकर के अपनी सभा करेंगे, लोगों को बताएंगे। और ख़ास तौर से इसमें एक नई चीज़ ये शामिल की गई है कि हर जुमे को जितनी तमाम मस्जिदें हैं, उसमें जुमे की नमाज से पहले इमाम साहब बयान करते हैं, तो बजाय वो धार्मिक बातें तो करें ही करें, लेकिन 10 मिनट समाज सुधार की भी बात करें। हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मुहिम को हम बहुत तेज़ी के साथ पूरी मेवात में बढ़ाएं। एक बहुत बड़ी कमी और आती है मेवात क्षेत्र में निकल के। किशनगढ़वास के रुंद के दावड़ा में एक बोक्सी का बहुत बड़ा मामला निकल के आया था, उस पर गवर्नमेंट भी गिरती हुई नज़र आई थी और उस समय भी इस तरह की पंचायतें हुई थी और गोकसी पर पाबंदी लगाने के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें, खाना लगाया जा रहा है, सारे साथी खाना खा कर। उस समय गोकसी पर पाबंदी लगाने के लिए इस तरह की पंचायत आयोजित हुई थी और गांव-गांव जाके समझाइश करने का भी प्रयास किया गया था। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि गोकसी लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और जितने भी नाम आते हैं मेव समाज के बच्चों के, लड़कों के नाम आते हैं, उस पर कब अंकुश लग पाएगा? नहीं, आपने कहा किशनगढ़वास में वो यकीनन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किया गया और उसके बाद फ़ौरन सारा समाज इकट्ठा हुआ और जाजम पे बैठ करके एक बहुत बड़ी पंचायत जो है वो हमने कराई। उसमें तकरीबन 5000 आदमी थे और हमने वहाँ का एक योजना तय की थी और उस योजना पे अमल भी किया। और मेरा मानना ये है कि मैं दावे के साथ ये तो नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल बुराई ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं मेवात के ज़िम्मेदार होने के नाते बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि हमारी आवाज़ में इतनी ताकत पकड़ी कि लोगों ने इसको बुरा समझा। ये कुछ लोग हैं, उसके बाद कोई इतनी ऐसी कोई हालात वहाँ देखने को नहीं मिले। हमने उसमें कई प्रावधान रखे जो जिस बिरादरी लेवल पे, उनको मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा, जिसमें हर तरह से बिरादरी से बहिष्कृत करना या कुछ उनको उसी हिसाब से कानूनी रूपरेखा से किसी भी अपराधी का कोई भी कौम का नुमाइंदा जिम्मेदार साथ नहीं देगा। दूसरा, आपने ये कहा कि मेवे होते हैं, इसमें अगर ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों के नाम मिल जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से, अभी मैं पिछले दिनों अखबार देख रहा था, टपुगुड़ा में कल परसों ही अपराधी होता है। अब मैं उसका नाम लूँ, उसको जाति में विसर्जित करूँ, तो ये मेरे लिए कम से कम जिम्मेदारी की बात नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य मैं ये भी मानता हूँ जिम्मेदार होने के नाते कि हाँ, हमारे बहुत सारे लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं, उनको कानून सजा देगा, हम उनकी कोई तरफदारी नहीं करते। अभी आपने कहा कानून सजा देगा, लेकिन जब कानून की बात आती है तो अभी मंच से ही अनाउंस किया जा रहा था कि हमारे लोग ही पंच सरपंच ही उनके सपोर्ट में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, वो देखिए, हर आदमी से आप भलाई की उम्मीद करें और बहुत सारी चीज़ें होती है। राजनीतिक रूप से आदमी के कई स्वार्थ होते हैं और राजनीतिक स्वार्थ इतना होता है कि बड़े बड़े क्रिमिनलों को, ये तो छोटी पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत संवैधानिक बहुत छोटा रूप है। आपने देखा है कि सियासत ने तो समाज को भी ख़राब किया है और लोगों को भी ख़राब किया है। बड़ी बड़ी सरकार बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी बचाने का काम करती है, जो करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं। इसलिए हमारी मुहिम ये है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपने प्रयास तेज रखें और हमारे होते हुए कोई गैर जरूरी काम नहीं। निजी स्वार्थ जब आड़े आता है तो फिर इन पंचायतों का क्या मतलब? इसको आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। इन पंचायतों का सबसे बड़ा लाभ ये है
कि कई मरतबा जब आवाज़ उठती है तो वो आम जन तक पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते उस आवाज़ का असर होता है। अब आप इस पर ज़्यादा लंबा अगर जवाब सुनना चाहते हैं, धर्म को लेकर के कभी भी बहुत सारे धर्म आए, कोई एक अवतार आया, एक पैगंबर आया, एक आदमी आया, वो अकेला आया और उसने अपनी आवाज़ को जो सच्ची और सही आवाज़ लगाई तो उसको ताकत मिली। इसी तरीके से हमारा मानना ये है मजबूती के साथ, अगर हम हक की तरफ हैं, सच की तरफ हैं, तो हमारी आवाज़ में दम होगा और इसको ताकत मिलेगी, बल मिलेगी और हम कामयाब होंगे। क्या योजना है आगे? आगे योजना ये है कि हम अभी ज़िले का एक 11 सदस्य एक पूरे ज़िले की कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हमारा अब पहले जो जलसा होगा वो ज़िला मुख्यालय पर होगा। क्योंकि अभी ज़िला मुख्यालय खैरतल है, इसलिए हम पूरे ज़िले को एक खैरतल मुख्यालय पे एक समाज के बेदारी के लिए, समाज की जागरूकता के लिए और इस बुराई पर काबू पाने के लिए हम अभी जल्दी ही तय करके ज़िला मुख्यालय पे एक बड़ी सभा करेंगे। उसके बाद हम गाँव-गाँव जाएंगे। तो तारीख निर्धारित नहीं है, लेकिन आज इसमें जो अहम जो है उससे आप मुझे पूछ नहीं पाए, वो ये है कि हमारा ध्यान इस पर आकर्षित किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। जितनी खराबी हम महसूस करते हैं वो मेवात में बहुत सारे इस तरीके से गलत सलत कंटेंट लोग आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा पहला प्रयास ये है कि सोशल मीडिया पे कोई बेहूदगी मेवात का कोई भी लड़का या लड़की ना करे। हम उनका समझाइश का काम करेंगे और उनके जीवन में कोई बदलाव आए और इससे वो फ़ायदा हासिल करें इस डिजिटल क्रांति से, ऐसी हमारी कोशिश है। थैंक यू।